हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बीएड के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर, क्या इग्नू के एंट्रेंस में जो बीएड के लिए होता है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, जो एग्ज़ाम होगा वो किस मीडियम में होगा, और एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कैसे लगाना है, और मतलब ये डिप्लोमा या एजुकेशन का चलेगा या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सबके लिए एक वीडियो बना दिया जाए कंप्लीट, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इग्नू बीएड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं डील करूंगा। फिर भी आपके अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मतलब यूज़र नेम है इग्नू बाबा जी। सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वहाँ भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में आपके जितने भी क्वेश्चंस जो मुझे अभी तक देखने को मिले हैं उसको डील करूंगा। तो काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिएगा इसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो इग्नू बीएड का एग्ज़ाम है ये 2 मीडियम में होगा। कितने मीडियम में? अब मुझसे कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सर मैं बांग्ला में दे सकता हूँ, सर मैं तमिल में दे सकता हूँ, तेलुगु में दे सकता हूँ, सर मैं उड़िया में दे सकता हूँ। नहीं। कितने इग्नू बीएड ने कितने सब्जेक्ट्स मतलब मीडियम रखे हैं एग्ज़ाम के? 2, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे मीडियम। अब कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सर मीडियम क्या है। तो मीडियम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं इग्नू बीएड का नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। दोस्तों, इग्नू बीएड में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको ये बताता है कि इग्नू बीएड में नेगेटिव मार्किंग है तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इग्नू बीएड में कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया। आप जितने भी मतलब ऑप्शन चूज करोगे उसके नंबर मिलेंगे, उसमें से जितने गलत होंगे उसके नंबर एक्स्ट्रा नहीं कटेंगे, वही कटेंगे जो गलत है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इग्नू बीएड जो है वो 2 साल का है। इसके अलावा आपको इसको में मैक्सिमम 5 साल मिलेंगे। मतलब 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो 5 साल में इसको कर सकते हो कंप्लीट। तो ये क्लियर हो गया कि ड्यूरेशन क्या है कोर्स का। इसके अलावा प्रोग्राम की जो फीस है इग्नू बीएड की वो 55,000 है पूरे कोर्स की, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। इसमें 72 क्रेडिट के आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। इसमें कुछ थ्योरी होती है, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं। 72 क्रेडिट आपको कंप्लीट, 72 क्रेडिट कंप्लीट करने पड़ेंगे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। 72 क्रेडिट में से कम एक भी क्रेडिट करते हो आप तो मतलब आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बच्चों के दिमाग में आएगा ये क्रेडिट क्या है। तो इग्नू में जो सब्जेक्ट्स के वेटेज होते हैं वो उन्हें क्रेडिट के फॉर्म में इग्नू डिजाइन करता है। तो मैं अगर आपको नहीं मतलब पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना सकता हूँ क्रेडिट सिस्टम क्या है इग्नू का। इसके अलावा जो मैंने बताया कि इसमें आपको थ्योरी होंगी, कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल में आपका क्या है, इंटर्नशिप करना पड़ता है एक छोटा मोटा, वो इग्नू आपको खुद बताएगा। तो क्लियर हो गया कि मतलब एग्जाम का लैंग्वेज क्या होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 55,000 इस कोर्स की फीस है, 2 साल ड्यूरेशन है। अब और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों के, जैसे कि मैं बताता हूँ अभी आपके। देखिए, इज एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी? क्या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है फॉर्म भरते वक्त? तो दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है किसके लिए? जो इन सर्विस, ट्रेंड इन सर्विस कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा ट्रेंड इन सर्विस क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। अभी जो लेटेस्ट वीडियो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, उसको देखिए आप। उसमें मैंने अच्छे से डील कर रखा है कि ट्रेंड इन सर्विस कैटेगरी क्या है, और जो एजुकेशन डिप्लोमा चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड फेस टू फेस मोड वो क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट उसके लिए ही मैंडेटरी है जो ट्रेंड इन सर्विस कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है। जो एजुकेशन डिप्लोमा एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन डिप्लोमा कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन अगर हमने इग्नू से कर रखा है तो हम क्या एलिजिबल हैं? नहीं। जो इग्नू से डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए आप मतलब वो सर्टिफिकेट एलिजिबल नहीं है, क्या कहते हैं, इग्नू बीएड के लिए। क्यों? क्योंकि जो डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन इग्नू से आप करते हो ओडीएल होता है, ओपन लर्निंग होता है। और यहाँ पर जो डिप्लोमा चाहिए वो फेस टू फेस यानी रेगुलर मोड का चाहिए, तो ये भी एलिजिबल नहीं है। व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फॉर
एन इन सर्विस टीचर। अब बहुत सारे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा है कि सर कितने महीने का चाहिए इन सर्विस टीचर। मैं बता देता हूँ ब्रीफ में आपको, वहीं जो मतलब लोग स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं उनको इन सर्विस टीचर बोला जाता है। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे कि सर कितने महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, कितने महीने का। तो यहाँ पर मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इग्नू ने कोई भी टाइम, कोई भी ड्यूरेशन बता नहीं रखा है कि कितना महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, कितने महीने का आपको इसमें टोटल एक्सपीरियंस चाहिए पढ़ाने का, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना, अगर मान लीजिए आपने 3 महीने भी पढ़ा रखा है, 2 महीने भी पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास क्या रहना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट रहना चाहिए जो पढ़ा रहे हैं वहाँ का, ठीक है। और जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। ऐसे नहीं बस स्कूल खोल दिया गया, छोटे मोटे अपने पैम्पलेट छाप के बना दिया गया, नहीं। गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड, एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा सर्टिफाइड स्कूल होगा तभी आप अप्लाई कर सकोगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ जल्दी से। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जर्नल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, टीचिंग लर्निंग एट द स्कूल, ये इसके भी 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, और सब्जेक्ट एनी वन, यानी कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, इसके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इनमें से जो 5 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं ये चूज करने पड़ेंगे किसके बेसिस पे, 12th क्लास के। अब कोई ये नहीं पूछेगा सर मैं कैसे चूज करूं, मुझे तो पता ही नहीं है, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे बच्चे। तो मैं वही बता देना चाहता हूं आपको क्लियरली कि ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है आपको, पार्ट बी का सब्जेक्ट चूज करना है, वो किस पे चूज करना है, किसके बेसिस पे, 12th क्लास के। 12th क्लास में अगर आपने मतलब साइंस आपके पास थी, मतलब साइंस के जो बच्चे होंगे उनके पास जनरल सी बात है कि साइंस होगी, और मैथमेटिक्स भी होती ही है अगर 12th क्लास में किसी के पास साइंस है तो, ठीक है। तो वो बच्चे साइंस और मैथमेटिक्स में से कुछ चूज कर सकते हैं। इसके अलावा कई मतलब राज्यों में जो बच्चे आर्ट के हैं उनके पास भी मैथमेटिक्स होती है, तो वो भी चूज कर सकते हैं। और जो आर्ट के ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में से कुछ होता ही है। और लैंग्वेज के कोर्स तो लगभग सभी के पास होते हैं दोस्तों। तो पार्ट बी में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना है, किसके बेसिस पे, 12th के बेसिस पे, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है, कि कितने मतलब इसमें पार्ट हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप दोस्तों कि मतलब आपके बहुत सारे डाउट्स हैं जो इसमें क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप फ्री हैं कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए, मैं सभी रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ऑलरेडी मैंने शुरुआत में बताया इसके बारे में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।